हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये रक्त से संबंधित प्रश्न होते हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए कॉमन प्रश्न होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी आए हुए प्रश्न हैं और आने वाले भी प्रश्न हैं, बार-बार आते हैं ये प्रश्न। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपका, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है यकृत, हृदय, फेफड़ा या अग्नाशय। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मनुष्य के रक्त में कितने समूह होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य के रक्त में 4 समूह होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका अगला, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? 70%, 55%, 80%, 90%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 55%। तो 55% आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। आंसर बताने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सभी लोग यदि चैनल पर न्यू हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इसी प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने के लिए, और वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो तो एक छोटा-सा लाइक अवश्य कर दीजिए। लाइक छोटा नहीं होता है, लाइक छोटा-बड़ा बराबर ही होता है। चलिए, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु है, क्या है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? लोहा। लोहा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रक्त का थक्का जमने वाला प्रमुख जो है प्रोटीन कौन-सा है? देखिए, रक्त का जमने में सहायक कौन-सा प्रोटीन होता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन, ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, तो आप भी इसको ध्यान रखेंगे। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? किडनी, अस्थि मज्जा, हृदय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा, और कई बार पूछा हुआ ये भी प्रश्न है। सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कई बार आ चुके हैं। मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन-सी है? तो देखिए, सबसे कम पाई जाने वाली कोशिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन-सा है? तो ये डब्ल्यूबीसी है। रिपीटेड प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, सॉरी, अ, सबसे ज़्यादा की बात कही गई है यहाँ पर। तो देखिए, सॉरी, तो इसका क्या है? आरबीसी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरबीसी। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 120 दिन, 150 दिन, 8 से 10 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? 3 लीटर, 5 से 6 लीटर, 8 से 10 लीटर, 9 से 10 लीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, अनुपात जैसा कि ऑप्शन आपके सामने ऐसे होंगे, तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 600 अनुपात 1। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है अगला आपका, कौन-सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के आपका राइट आंसर हो जाएगा। और
ध्यान रखेंगे के विटामिन। अगला प्रश्न है रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। तो क्या बचता है? सीरम, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्या? प्लाज्मा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपका पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? समान होता है, आधा लीटर कम होता है, आधा लीटर ज़्यादा होता है, दोगुना होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधा लीटर कम होता है। तो आधा लीटर कम आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अगला आपका, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? लाल रंग देना, ऑक्सीजन का परिवहन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, एंटोनी लुवेनहॉक, गोल्डस्टीनर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी एंटोनी लुवेनहॉक। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? चलिए मैं सीधा क्वेश्चन ही बताता हूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो इसका 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि तरल संयोजी ऊतक। क्या है? रक्त तरल संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है आपका, जी अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7% होती है। कुल वजन का 7%। यदि व्यक्ति 1 क्विंटल का यानी 100 किलो का है तो उसमें 7 लीटर रक्त होगा। अगला आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्प्लीन या प्लीहा, यानी उपरोक्त दोनों हम इसको कह सकते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। क्या हो जाता है? आरबीसी सोते समय कम हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न है आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आरएच फैक्टर की खोज की थी ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी, आरएच फैक्टर की। अगला प्रश्न, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछे जा चुके प्रश्न हैं। सभी कंपटीटर को ये प्रश्न आते भी हैं, तो आपको भी ये प्रश्न आने चाहिए। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, यानी हिपेरिन के कारण। हिपेरिन के कारण जो है शरीर में रक्त जमता नहीं है। अगला प्रश्न, अस्थि मज्जा के किस ऊतक में रक्त का निर्माण होता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हेमेटोपोइटिक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न है लास्ट प्रश्न क्या है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? लोहा, कैल्शियम, कार्बन या सोना? तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में देंगे, और मैं आपको लाइफलाइन दे दूं कि ये आपके दो ऑप्शन नहीं होंगे, इनमें से दो में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा आपका सही जवाब। कमेंट करके इसका आंसर आप सभी लोग अवश्य बताएं। और लास्ट वीडियो का कमेंट सबसे पहले अवनीश ने दिया था और सोनी ने दिया था। तो चलिए आप भी सबसे पहले कमेंट दें, नेक्स्ट वीडियो में नाम लेकर के मैं बताऊंगा किसने आंसर इसका सबसे पहले दिया है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।